मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाएं। ऑल बटन को दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सर मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ डबल डोर टाइमर टेस्टिंग के बारे में और उसके डिटेल। आज मैं आपको डबल डोर फ्रिज की टाइमर की टेस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले मैं आपको थोड़ा उसका डिटेल बता दूँ। तो इसमें क्या होता है, आपका ये कोई न्यू कमर है उसको सीखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये लिखा हुआ है, ये देखो 8 घंटे 7 मिनट का ये टाइमर है। तो ये वर्लपूल कंपनी का है टाइमर। तो इसका डिटेल में आपको बता दूँ। इसमें क्या होता है, 1 नंबर पिन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पिन। तो इसमें अब ये कैसे काम करता है वो मैंने आपको बताना है। अब इसमें क्या होता है, ये टाइमर है तो प्रैक्टिकल अगर देखा जाएगा तो जो 1 नंबर पिन है उसको हम सप्लाई देते हैं यहाँ पे 1 नंबर को, और एक 3 नंबर को सप्लाई देते हैं। तो जब 1 और 3 को सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर टाइमर मोटर होती है वो उसकी ऑन हो जाती है। TM लिखा हुआ ना, ये टाइमर मोटर। तो टाइमर मोटर ऑपरेट कराती है। तो कराती कैसे ऑपरेट है, और जब आपका कंप्रेसर ऑन होता है तो मैंने यहाँ पे बल्ब दिखाया हुआ है पर ये एक्चुअल में कंप्रेसर है। कंप्रेसर मैंने नहीं दिखा रहा पर आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे कंप्रेसर लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल भी आपको बल्ब दिखाऊंगा। तो जब ये दोनों जब जुड़ जाएंगे, ऐसे ये जुड़ जाएंगे इधर वाले, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका रनिंग मोड आ जाएगा इसका कंप्रेसर मोड पे। ये 8 घंटे चलेगा, ये 8 घंटे चलेगा, ये 8 घंटे चलना है इसमें आपका 8 घंटे, ये 8 घंटे चलेगा ये वाला पोर्शन। और ये जब 8 घंटे चलने के बाद फिर आपका ये टाइम, ये फिर 3 और 4 जुड़ जाएंगे जब ये आएगा आपका बायोमीटर में, यानी थर्मोस्टेट जब ऑन हो जाएगी। तो ये जब आएगा इधर आएगा तो आपका 4 इधर 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 4 के साथ जुड़ जाएगा, इधर आपका 3 और 2 जुड़ जाएंगे। तो अब इसका ये आपका डायग्राम है, ये कैसे वायरिंग हो रही है वो आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका न्यूट्रल आ गया यहाँ पे, और इसका फेज हमने यहाँ 3 नंबर में दे दिया, और इसका जो 2 नंबर के साथ हमने बल्ब दिखा दिए, कंप्रेसर है आपका ये, और इसके साथ दूसरे वाले में अच्छा और एक जो आपका 4 नंबर पे आपका ये बायोमीटर को दे दिया। न्यूट्रल हमने दोनों का इकट्ठा जोड़ के यहाँ पे 4 नंबर वाले को दे दिया, 1 नंबर वाले को, सॉरी। ठीक है, अब ये आपका इस तरह का डायग्राम है, वायरिंग डायग्राम है। ये है वायरिंग डायग्राम। इसमें कंप्रेसर एक साइड में, एक तरफ में आपका बायोमेटल है। तो ये आपका इस तरह का है। अब आपको प्रैक्टिकल में आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा इसको। तो अब ये जो वायरिंग डायग्राम है वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये कैसे काम करता है। फिर आपको चेक करके भी दिखाएंगे टाइमर को कैसे ये काम करते हैं। तो अब ये क्या है कि इसका ही न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में कितनी तारें हैं आपकी, एक जो आपकी कंप्रेसर की तार है, ये 2, अब जैसे अब इसके 2 बल्ब हैं ये वाले, तो बल्ब यानी कि एक आपका बायोमीटर है, एक आपका कंप्रेसर है। इन दोनों को जोड़ के एक न्यूट्रल तैयार कर लेंगे। ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया आपका। ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन सकता है पर अगर कोई सीखना चाहता है तो इसको प्रॉपर इसको समझ ले तो उसको घर बैठे भी वो सीख सकता है। तो ये आपका ये न्यूट्रल की तार आ रही पीछे से सप्लाई, ये मेन न्यूट्रल है। तो इसके बीच में इन दोनों को डाल के इसमें न्यूट्रल मैं आपको दे लगा रहा हूँ। इस पर इसमें थिम्बल नहीं है फिर भी मैं इसको आपको लगा रहा हूँ। इस पर इसको ऐसे करके हम इसको लगा देंगे इस पर। ये आपके एक साइड का ही हो गया। तो अब हमने कितना किया, ये इतना पोर्शन हमने कर दिया। एक न्यूट्रल सप्लाई दी यहाँ पे हमने टाइमर को, ये दे दी। साथ में हमने ये साथ में 2 तारें जोड़ दी, इसकी एक इसकी और एक इसकी, यानी कि ये बायोमेटल है, ये आपका कंप्रेसर है लाल वाला। ठीक है, ये हमने कंप्रेसर दिखाया हुआ है। अब इसका जो दूसरी तार है ये वाली, ये कंप्रेसर वाली, ये जो कंप्रेसर है लाल वाली तार, ये कंप्रेसर है। तो ये तार जो है हमने इसके यहाँ दिखा दी। उससे पहले हम मेन सप्लाई देंगे, कंप्रेसर से पहले मेन सप्लाई, ये मेन सप्लाई, ये जो मेन सप्लाई आ रही है फेज वाली, ये हम देंगे 3 नंबर को। ये 3 नंबर पे दे दी, ये 3 नंबर पे दे दी। ठीक है जी। अब आपका रह गया ये वाला 2 नंबर। तो 2 नंबर पे हमने देना ये कंप्रेसर नहीं, ये वाला बल्ब, ये कंप्रेसर, ये जो बल्ब है इसकी तार आ रही है यहाँ पे, ये यहाँ आ गई। तो थोड़ा सा ये आपस में जुड़े ना, ये थोड़ा सा दूर कर लें ये। ठीक है, ये आपका अब एक आपका रह गया ये बायोमेटल वाला, ये तार, ये 4था नंबर, ये 4था नंबर हो गया। तो अब ये हमारी वायरिंग पूरी हो गई है। तो अब इसको हम सप्लाई देंगे, ये हमारी सप्लाई पिन है ये वाली। तो आपकी कैसे काम करता है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखो, अब ये हमने लगाया ये सीरीज में। तो इस टाइम जो है आपका ये बायोमेटल मोड पे है क्योंकि ये पीला चल रहा है इस टाइम। तो जब इसको हम, इसके पीछे ही मोटर भी चल रही है, ये भी आप देख लीजिए, ये मोटर चल रही है इस टाइम। ठीक है, इसकी आवाज़ आ रही है क्योंकि मैंने खोला हुआ तो ये थोड़ी जैसे मोटर डैमेज है तो आवाज़ आ रही है मोटर, ये आपकी मोटर चल रही है इस टाइम भी। तो इसको जब हम करेंगे चेंज करेंगे, ये इस टाइम जो है बायोमेटल मोड पे है 7 मिनट के लिए। तो जब इसको यहाँ रहेंगे, ये आपका हो गया अब ये रनिंग मोड पे। ये रनिंग मोड पे चलने के बाद इसको घुमाते रहेंगे। इसको यहाँ आके ये आपका
जब यहाँ पे लाइन से लाइन मिलेगा तो थोड़ा सा आगे जाएगा तो आपका फिर ये आपका बायोमेट्रिक मोड पे आ जाएगा, यानी थर्मोस्टेट मोड पे ये आ गया। तो ऐसे आपका टाइमर चलता है 8 घंटे पहले आपका लगातार फिर चलता है, उसके बाद फिर आगे आपका ये आपका बायोमेट्रिक मोड पे आ जाता है। वो उस कंडीशन में आता है अगर थर्मल आपका अगर बायोमेट्रिक ने आपको ऑर्डर दिया तो ठीक है, नहीं तो आगे फिर चलता रहेगा जब तक वो कट नहीं मारेगा। जब तक वो बायोमेट्रिक अगर शॉर्ट होएगी तो होगा, तो तब ये आपको चलेगा। जो टाइमर टेस्टिंग में ये इसका ये इतना होगा, अगर आपका टाइमर काम कर रहा है तो उसका मतलब आपका टाइमर ठीक है। ठीक है, बाकी इसमें टाइमर टेस्टिंग टाइमर अलग अलग तरह के आते हैं, कोई इस तरह का आता है, कोई गॉडरेज कंपनी का आता है, तो लगभग सबके कनेक्शन सेम होते हैं। ये अलग तरह का टाइमर है, तो सबके नंबर होते हैं, कोई 8 घंटे का होता है, कोई 7 घंटे का होता है, अलग अलग टाइमर आते हैं। तो ये वर्लपूल का है, ये दूसरी कंपनी का है, सबके टाइमर की ये इस तरह का टाइमर है। तो टाइमर का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, फंक्शन लगभग लोग सबके सेम है। थोड़ा समझने की बात है कि ये अब हमने बल्ब से तो आपको चला के दिखाया, ये जो पीला बल्ब आपको दिख रहा है ये आपका बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट ऑन है। इस टाइम जब वो लाल करेंगे ये कंप्रेसर मोड ऑन हो जाएगा। तो ये इस करके मैंने आपको वायरिंग डायग्राम करके समझाया है, तो थोड़ा आपको चेकिंग समझ आएगी। अगर हम इसको वैसे प्रैक्टिकल करना चाहें कि वैसे हम कैसे चेक करेंगे, तो ये वैसे इस तरह से है। इसके लिए क्या है कि आपको अगर ये जो हम यहाँ सप्लाई देंगे, इसका इधर इधर सप्लाई देंगे 3 और 2 के बीच में, तो ये जब आप चलेगा इन दोनों को ये शॉर्ट करेगा। उसके जब हम इधर इसके बाद फिर ये जब बायोमेट्रिक में आएगा और 3 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है 8 घंटे 7 मिनट 8 घंटे 7 मिनट ऐसे चलती रहती है। तो ये आपका टाइमर टेस्टिंग ये है। अगर ये ना आपका टाइमर इन दोनों की 3 और 2 की कंटिन्यूटी बल्ब ना जले, या आपका 3 और 4 की कंटिन्यूटी ना जले, ना बल्ब जले, तो आपका टाइमर ख़राब है फिर आपका। ठीक है जी।